नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। मेष राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। वो अपनी गति को परिवर्तित कर देंगे और वक्री गति से चलेंगे। अभी वो वृषभ राशि में विराजमान है, तो ग्रह की गति परिवर्तन से उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि उनके इस वक्र गति के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग का कितना आपको साथ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, विष्णु स्वरूप जो है, विष्णु भगवान को भी गुरु कहा गया है और बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं। अब बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि बृहस्पति की सकारात्मक राशि है और मीन राशि नकारात्मक, यानी बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल धनु राशि को देते हैं और मीन राशि में थोड़ा कम। लेकिन हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती है। गुरु जहां पर देखते हैं उस जगह को रोशन कर देते हैं, धन वर्षा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं वहां पर परेशानी है। देखिए, महर्षि पराशर कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकता है, अकेला बृहस्पति। जब इतने दैवयोग से संपन्न देवगुरु वक्र अवस्था में जाएंगे, अभी वृषभ राशि में विराजमान है, और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कुबेर योग भी बना रहे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, जैसे कि अभी वृषभ राशि में है आपके सेकेंड द्वितीय भाव में, अब देवगुरु बृहस्पति शुक्र के जिनका स्वामी है उस राशि में बैठे हैं, यानी गुरु देव, यानी कि शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं और यहाँ पर गुरु बैठे हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है दोनों ग्रह के मिलन को, चाहे दृष्टि संबंध हो या युति हो या वहाँ पर जाके बैठे हों। अब धन भाव है तो धन के मामलों में आप बड़े सुखी रहेंगे। घर परिवार के लिए अच्छा है, कोई नया वाहन, नया घर लेना चाहते हैं तो बढ़िया है, परिवार के लिए बढ़िया है। इस समय देखिए, अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं तो भी अच्छा है आपके लिए वक्त। और अब चूंकि यहाँ पर वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, 3 नक्षत्र आते हैं वृषभ राशि में, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। तीनों ही नक्षत्र के अनुसार अलग अलग फल देंगे। अब बृहस्पति के मित्र यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र हैं, इसलिए वक्री भी होने पर बृहस्पति बुरा परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, वक्री स्थिति के मतलब ये नहीं है कि बुरा ही परिणाम देंगे, नुकसान ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र तीनों शुभ है। तो उच्च जब वक्री होते हैं गुरु, तो उनकी शक्ति उच्च ग्रह के बराबर हो जाती है। कुछ पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे, इस पीरियड में आपको लाभ होगा। लेकिन सीधी चाल जब चलते हैं देवगुरु, मार्गी गति में होते हैं, राहु केतु को छोड़कर सूर्य चंद्रमा हमेशा सीधी चाल चलते हैं, लेकिन वक्री कभी नहीं होते। ये 5 ग्रह वक्री होते हैं और राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री ही चलते हैं। अब देखिए, मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपकी धन वाणी स्थान पर वक्री होने जा रहे हैं, तो समय समय पर आकस्मिक धन का प्राप्ति होगा। मनोरंजक गतिविधि में सम्मिलित होंगे, घर में सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे, मनोरंजक गतिविधियों में सम्मिलित होंगे और आर्थिक जो मुश्किलें थी उसका अस्थायी समाधान भी मिलेगा। जो कारोबारी है, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, आपका व्यक्तित्व में सुधार होगा, और अगर काम कारोबार विदेश से जुड़ा है तो भी यहाँ पर लाभ होने की संभावना आपकी बनती दिखेगी। तो देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में हैं, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होगा और दूसरा खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा। हालांकि शुभ चीज़ों पर खर्च होगा, लेकिन खर्च होंगे। कोई काम अगर आपका पेंडिंग है पिछले सालों का, इस जीवन में भी आप उसको भी पूरा कर लेंगे इस पीरियड में। अब बहुत सारे काम आपके सामने भी आएंगे। गुरु बृहस्पति संबंधित आपने जो चीज़ें आपके पीछे छूट गई है
जो चीज़ों को आप समझना तो चाहते थे पर वो समझ नहीं पा रहे थे, अब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। और इस समय देखिए, इस अवस्था में हर समय एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 3-3 नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। अगर आपका कोई काम पेंडिंग था, वो कार्य पूरा होगा। अगर आपने कर्ज लिया है, इस पीरियड में उतारने में आप सफल रहेंगे। और दान धर्म जरूर कीजिएगा, खासकर बच्चों में किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, सेवा भाव से कीजिएगा। इसमें देखिए आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और जितना ज़्यादा हो ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप कीजिएगा, आपके लिए और अच्छा रहेगा। इस मंत्र का कम से कम सुबह शाम जप कर लीजिए, या आपकी मर्जी, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होता रहेगा। और इस समय खासकर कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे, क्योंकि बृहस्पति का वक्री अवस्था में होना आप मेष वालों के लिए थोड़ा खर्चा बढ़ाएगा। और कुछ खर्चे जो आपने पहले नहीं सोचे थे, अब आप करने की सोचेंगे। और अचानक से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। धन जो जमा है कुछ खर्च कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पर। अगर आप कहीं पर अप्लाई किए हैं कोई भी चीज़ के लिए, अब आप जॉब के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो अचानक से कॉल आ जाएगा। तो मेष राशि के लिए अचानक से आपको कोई बढ़िया अवसर प्राप्त होगा, स्वयं सामने से चल कर आएगा। और बृहस्पति स्वयं धन भाव से आप लोगों के लिए गुजर रहे हैं, शुक्र की राशि में है। तो यहाँ पर आपके लिए जो 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का जो वक्त है, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं और आपके छठे 10वें भाव को देखेंगे। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। तो ऐसे में तीनों करियर को देखेंगे, प्रोफेशन को दिखाते हैं, धन को। तो धन जो आप कमाते हैं, छठा घर नौकरी का है, 10वां घर आपके प्रोफेशन का है। तो नौकरी व्यापार में कितना ऊपर जाएंगे ये वक्त आपको दिखा देगा ताकत अपनी। तो बृहस्पति तो स्वयं तो बैठे हैं, एक्टिव भी कर रहे हैं इन घरों को। अपनी 5वीं दृष्टि से वह छठे भाव को देखेंगे, 10वीं दृष्टि से 9वीं देखेंगे कि यहाँ पर कर्म एक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या ना अच्छा संयोग बन रहा है। भाग्य का जो स्वामी है, धन के स्वामी के साथ मिलकर आपके लिए थोड़े बहुत खर्चे तो यहाँ बढ़े हुए हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में जब गुरु आते हैं तो खर्चा बढ़ाते हैं, पर अच्छी चीज़ों पर बढ़ाते हैं। तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया है, लेकिन समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा। उपाय के तौर पर ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करें। और आपको भगवान सूर्य को डेली प्रणाम करना है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।